जी संदीप जी, किस विषय को लेकर के आज उकलाना आगमन है, क्या आगामी आपकी रणनीति है? देखिए, आज का जो दिन है वो बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया था। आज जो केंद्र की सरकार है भाजपा की, या उससे पहले रही कांग्रेस की सरकार, इन लोगों ने कभी भी इस देश के संविधान को सीरियसली नहीं लिया, ताकि ये जो भारत था, सम्राट अशोक का भारत था, ये दोबारा से महान भारत बन सके। इन्होंने हमेशा जुमलेबाजी कर करके, लोगों को गुमराह कर करके सरकारें बनाई, और सरकारें बना करके हमेशा पूंजीपतियों के हिसाब से इन लोगों ने कानून बनाए, पूंजीपतियों के हिसाब से इन्होंने सरकारें चलाई। जिन लोगों से चुनाव में बड़ा बड़ा धन अडानी और अंबानी लोगों से लेते हैं, जिनके हेलीकॉप्टर हवाई जहाजों में घूमते हैं, उन लोगों के लिए सरकार बनती है, ना कि गरीब आदमियों के लिए सरकार बनती है। जो प्रेस वार्ता है, जो बंधु बैठे हैं प्रेस वाले, आप लोगों का थैंक्स करता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से कम जन जन तक आवाज़ पहुँचती है। नहीं तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो लोग तो सिर्फ सत्ता के चाटुकार बने बैठे हैं। वो सत्ता के पक्ष की बात करते हैं। जो पूरे देश में आज रोष है, चाहे बहुजन समाज संविधान को छेड़छाड़ करने के कारण सरकार के परेशान है, वो सड़कों पे है। आज बहुत बड़ा आंदोलन किसानों का, एक किसान की तो मौत भी हो गई, कल उस पर चोट लगी थी, आज उसकी मौत भी हो गई। तो ये कैसी सरकार है जो ना किसानों की सोचती है, ना बेरोजगारों के बारे में, युवाओं के बारे में सोचती है, ना बहुजनों के, दलितों के, पिछड़ों के बारे में सोचती है, ना ही किसी भी तरह का मानवतावादी फैसला ये लोग लेते हैं। तो आज जो देश के हालात हैं वो वैसे हालात बने हुए हैं जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई थी, तो धीरे धीरे देश पे उन्होंने कब्जा किया और इस देश को लूटने का, बर्बाद करने का काम किया। वही ईस्ट इंडिया कंपनी ये भाजपा की सरकार है। इन लोगों ने देश के संविधान को कुचलने का मंशा बना रखी है, और मनुवाद से, ब्राह्मणवाद से ये लोग चाहते कि ये देश चले। जो अधिकार पहले लोगों को मिले थे, बाबा साहब ने प्रियम्बल में लिखा कि हम भारत के लोग इस देश को समानता पर आधारित है, बंधुता पर आधारित है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण करेंगे। उस मूल भावना के साथ ही लोग छेड़छाड़ करने में लगे हुए हैं। तो हम रात को भंते काशी रतन जी के यहाँ पर धम्म की हम लोगों ने चर्चा की 26 नवंबर को लेके, और आगे आने वाले समय में देश के हालात कैसे ठीक हों, और विशेषकर हरियाणा में, क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ। सोनीपत में मेरा गाँव है, सरगथल हल्का मेरा गवाना लगता है, तो मैं हरियाणा से हूँ, इसलिए मेरा मेन फोकस हरियाणा है। और हम लोग घर से निकले हैं अपने बहुजन समाज का राज बनाने के लिए, क्योंकि बहुजन समाज ही एक ऐसा विकल्प है जो देश को एक अच्छा शासन दे सकता है। क्योंकि हमारे अगर शासन की बात करें तो सम्राट अशोक का शासन आप लोगों ने देखा जब ये जम्बू द्वीप होता था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आपने बहन जी का 4 बार मुख्यमंत्री रही, वहाँ लोग बिना भय के अपना जीवन जीते थे। आज उत्तर प्रदेश में एक विशेष जाति का, एक विशेष व्यक्ति का, एक विशेष पार्टी का राज स्थापित है। हर वर्ग का व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति आज उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में परेशान है। हरियाणा को इन्होंने जलाया, उत्तर प्रदेश को इन्होंने जलाया, और जो देश विक्रेता आज बैठा है देश की कुर्सी पे, बड़ी कुर्सी पे बैठा है, उसने पूरे देश को ऐसे बेच दिया, ऐसे पी गया जैसे चाय को चुस्की ले लेके पीते हैं, एक सिप मार के पीते हैं। कभी एक सिप में इंडियन ऑयल को पी गया, एक सिप में रेलवे को पी गया, एक सिप में हवाई जहाजों को पी गया, सब कुछ तो पी गया। ऐसा चाय वाला आप लोगों ने ये बैठाया है। लाखों का सूट बूट के पैर के भी कहता है मैं फकीर हूँ। तो भाई फकीर के हाथ में देश दोगे तो कटोरा तो आपके हाथ में ही देगा फकीर। तो आज पूरे देश की जनता के हाथ में कटोरा दे रखा है इस मोदी ने। सारे लोग सड़क पे हैं, और ये जो सोनिया परिवार है, गांधी परिवार है, ये लोग पूरी मदद कर रहे हैं इसकी। नहीं तो जो ईवीएम मशीन है, सबसे पहले कांग्रेस को सड़क पे आना चाहिए ईवीएम के खिलाफ। लेकिन इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इनकी आपसी सहमति है कि पहले तुम राज करो। 10 साल ये लोग रहे ईवीएम से। मनमोहन की जो दोबारा सरकार बनी थी वो भी ईवीएम से आई थी, और 10 साल इनको हो जाएंगे। अगर इनकी इतनी ताकत है, इनकी शक्तियां हैं इनके पास, जो ये प्रचार प्रसार करते हैं, तो ईवीएम हटाओ भाई, बैलेट पेपर लेके आओ, पता चल जाएगा। जैसे ट्रंप की औकात दिखाई है यूएसए के लोगों ने, यहाँ भी जो पाखंडी लोग हैं उन्होंने बड़े बड़े हवन
बड़े बड़े अनुष्ठान करे ट्रंप को लेकर के कि ट्रंप की जीत होगी। तो जो वैज्ञानिक युग है इसमें सिर्फ और सिर्फ बौद्धिज्म चलेगा, अम्बेडकरवाद चलेगा, तर्क संगतवाद चलेगी, हवा में बातें नहीं चलेगी। हनुमान ने सूर्य खा लिया, अमेरिका को पता ही नहीं, वहां चांदना हो रहा है। कमाल के लोग हैं यार। तरक्की कर चुका है, आपको साइंस के माध्यम से चलना पड़ेगा। और देश को अगर बचाना है तो देश के युवाओं से अपील करता हूँ, क्योंकि भारत जो है युवाओं का देश है। इस ईवीएम के खिलाफ, इस भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ, इस ब्राह्मणवाद और इस मनुवाद के खिलाफ आप लोगों को सड़क पे आना पड़ेगा। और कोरोना काल ने यह साबित कर दिया, तथागत बुद्ध कहते थे कि जब आदमी को अपनी जान खुद बचानी पड़ जाए तो सोच लेना कि भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। आज हम लोग सभी लोग अपनी जान खुद बचा रहे हैं, मंदिरों में मठों में ताले लगे हुए हैं। तो ये क्या है? ये धंधा है। आस्था जो है उसको धंधे से जोड़ रखा है। कुछ लोगों का रोजगार चल रहा है, कुछ लोगों का परिवार चल रहा है, और देश की सत्ता धर्म के आधार पे इन लोगों ने ठगी मारी है। तो आप लोग समझो, पत्रकार बंधुओं से मेरी अपील है कि पत्रकार इस देश का सबसे बड़ा पिलर होता है। जो यूट्यूब चैनल वाले लोग हैं वो खूब दिखा रहे हैं, आज आंदोलन जो किसानों का आंदोलन हुआ है इसको खूब दिखा रहे यूट्यूब चैनल, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया आज भी उन लोगों को नहीं दिखा रही। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहूँगा मैं हरियाणा के जाटों का, जो हरियाणा के जाटों ने दुष्यंत चौटाला पे भरोसा किया। दुष्यंत चौटाला कल का लड़का, बीजेपी को गालियां दे दे करके वो सरकार में आया। और जैसे हमारे बूढ़े पहले साइकिल का छोटी सीट लगा लेते डंडे पे और बालक रोवन है उस पर बिठा लिया करते, तो डिप्टी सीएम की ऐसी कुर्सी दुष्यंत चौटाला को बीजेपी ने दे रखी है। आज जाट सड़क पे है, किसान मजदूर सड़क पे है, लेकिन दुष्यंत चौटाला आराम से सत्ता का सुख भोग रहा है, आराम से राजनीति कर रहा है, और उन्हीं लोगों के पैरों में बैठा है जिन्होंने किसानों को सड़क पे लेके आए। तो आप लोग भूले ना, जो हरियाणा के जाट बिरादरी, किसान बिरादरी है, वो भूल लेना कि ये वही खट्टर सरकार है जिसने आरक्षण के टाइम पे लोगों के बच्चों की छातियों में गोलियां चलाई थी। आज हमारे बुजुर्गों पे, मजदूरों पे, किसानों पे लाठियां चलाने का ये काम कर रहे हैं। तो ना लोगों को डरा करके, भगवान से डरा करके सत्ता स्थापित कर रहे हैं लोग। आप देख लो, आज आपको दिखा देता हूँ मैं, वो झंडा दिख रहा होगा आपको उस मकान पे, उधर देखा होगा ना, अब झंडा ले रहा होगा। ये 4-5 साल पहले झंडे नहीं दिखते थे आपको, बड़ा भाईचारा था। आज जातिवाद ज्यादा शिखर पे है, आज ब्राह्मणवाद, मनुवाद ज्यादा शिखर पे है। ये दोबारा संविधान को खत्म करके मनु व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं। और जो व्यवस्था है ये इनकी बनाई हुई व्यवस्था है, पूरा कैलेंडर फिक्स कर रखा है। जो ब्राह्मणवाद ने पूरा कैलेंडर फिक्स कर रखा है, अब तो दिवाली भी दो, होली भी दो, सारे त्योहार दो कर दिए। इनका आप जन्म से लेके मृत्यु तक, और मृत्यु नहीं है स्वर्गलोक में जहाँ भेजते हैं ना, वहां तक इनका धंधा चल रहा है। तो ये व्यवस्था है, जो व्यवस्था अपने तरीके से सेट कर रखी है, उस व्यवस्था से राज स्थापित होता है। आज जो 85% समाज है वो 15% का गुलाम बना बैठा है। और ओबीसी समाज की इसमें सबसे बड़ी भूमिका कहूंगा मैं। आपने देखा राम मंदिर बना है, राम मंदिर से दिक्कत नहीं है, लेकिन उस राम मंदिर में एक भी ओबीसी, जाट, गुज्जर, यादव कोई पंडित हो तो बता दो मुझे भाई, वहां से किसका घर चलना है, किसका परिवार चलना है? आप मंदिरों में दक्षिणा देना बंद कर दो। अरे इतना समझदार है ब्राह्मण है, आप लड्डू चढ़ाने लग जाओ, रोज मंदिर में लड्डू मिलेगा, पता से मांगेगा कि वो कई महीने चलेंगे, घर में चाय बनेगी और बालक चाय पियोगे, कई महीने का पैसा बचेगा। तो ये बहुत ही समझदार, मैं कहूंगा मक्कारी भी इतनी समझदारी से करते हैं कि लोगों को समझ में ही नहीं आती। आस्था नहीं है। अगर ब्राह्मण आस्था की बात करता है तो जो पैसा है उसको तो सब थूक लगा के नहीं, उसको गिनते हैं। तो उस अछूत पैसे को कैसे भगवान के आगे चढ़ा सकते हो, है ना? मैं एक बात बताता हूँ आपको, नाई अगर दाढ़ी बनाता है ना तो उसके पैसे लेता है, वो आस्था नहीं, उसका धंधा है। कुम्हार अगर पेंडे बनाता है ना उसके पैसे लेता है, उसका आस्था नहीं, वो धंधा है। अगर ब्राह्मण अनुष्ठान करता है ना तो वो आस्था नहीं है, ब्राह्मण का धंधा है वो। तो ये जो धंधा है ये चल किसके हिसाब से रहा है? सरकार के हिसाब से। संविधान में लिखा हुआ है कि सरकार को मंदिर और मस्जिदें नहीं बनाने, मठ नहीं बनाने, सरकार को देश के लोगों का ध्यान रखना है। आप वहां पर देख लो, राम मंदिर को इन्होंने बनाया, बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन उसकी खुदाई में जो सबूत निकले वो क्यों नहीं सार्वजनिक कर रहे? वहां तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं निकल रही है। वो साकेत नगरी शाक्यों का खेत होता था। ये देश तो बौद्धिस्ट देश है ना। जब देश का प्रधानमंत्री विदेश में जाता है तो कहता है हमने इस देश को बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया। वहां जाकर कौन है? हनुमान ने सूर्य खा लिया था भाई, है? शंकर ने गर्दन काट के बालक की हाथी का सर लगा दिया था। इतने बड़े सर्जन थे यार। तो वहां जाकर कौन है विदेश में? ये बातें आप लोग, वहां तो आप कहते हो बुद्ध को दिया हमने।
और बुद्धिज्म ही बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा इस दुनिया में कोई स्कॉलर नहीं है, और बाबा साहब गलत नहीं हो सकते। तो ये बाबा साहब की बात तो मानते नहीं, फोटो सारे लगा लेते हैं। आज दूसरे चौटाला बाबा साहब का फोटो लगा घूमता है, बीजेपी भी फोटो लगा घूमती है, कांग्रेस भी लगा घूमती है, लेकिन बाबा साहब को सम्मान इन लोगों ने कभी नहीं दिया। तो अगर इस देश को महान बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो इस देश के संविधान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अवसर मिला तो वाल्मीकि से रामायण लिखवाई इन लोगों ने, बाबा साहब अम्बेडकर से संविधान लिखवाया इन लोगों ने। इतने बड़े बड़े स्कॉलर थे, इनको बाबा साहब अम्बेडकर की जरूरत कहाँ पड़ेगी। हमारे लोग किसी भी प्रतिभा में, एकलव्य को देख लो आप, पता होते हुए अंगूठा काट के दे दिया उस आदमी ने। हमारे लोगों से छल कपट से इन लोगों ने सारा सब कुछ, ये धन धान्य, पहाड़ पर्वत जमीन, सब कुछ खनिज, सब कुछ ले लिया इन लोगों ने। हम इस देश के मूल निवासी हैं। डीएनए की बात करते हैं हम लोग, ये कर ले डीएनए, जो इस देश का होगा यहाँ रह जाए, जो नहीं है इस देश का, जाओ इस देश ने छोड़ के भाई। एक दूसरी बात आपने कही सत्ता परिवर्तन, उसके लिए आगामी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, सत्ता परिवर्तन का सीधा सा रास्ता है, बिल्कुल इसमें कोई अड़चन नहीं है। लोगों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छा स्वास्थ्य दो, बराबरी के मौके दो, और संविधान जो है ना, जिसका मैनिफेस्टो हो, उस पार्टी को मौका दो। संविधान से बड़ा डॉक्यूमेंट कोई नहीं है। संविधान में सारी बातें निहित है। बाबा साहब अम्बेडकर ने पहले ही कहा था इनको कि आप सोवियत संघ के साथ मत जाना, आप अमेरिका के साथ जाना। ये देश, मैं तो कहूँगा, इनसे तो अंग्रेज ज़्यादा अच्छे थे। अंग्रेजों ने हमें अवसर दिया, अंग्रेजों ने अम्बेडकर पैदा किया, अंग्रेजों ने आरक्षण दिया, सब कुछ तो अंग्रेजों ने दिया। इन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं हमें, इन्होंने तो लठ मारे हमारे। चाहे गवाना कांड की बात हो, चाहे मिर्चपुर कांड की बात हो, चाहे भगाना कांड की बात हो, और अभी लेटेस्ट देख लो, आप हाथरस कांड की बात देख लो, क्या मोदी उसमें कुछ बोला? या वहाँ का सांसद है, आपको मैं बता दूं, वाल्मीकि बिरादरी से ही है। ये तो सारे काजोलकर हैं, काते आए कुत्ते हैं ये लोग, समय समय पैदा होते रहेंगे। ये अपने मालिकों के वफादार हैं। एक जो कुत्ता घर में पालते हैं उसको 4 बार रोटी खिलाओ। मोटी अम्बेडकरवादी लोग विधानसभा में जाओ, एक आदमी पहुंच गया ना अम्बेडकरवादी, इनके सारे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती। आप स्वयं भी तो एक विधानसभा में थे। मैं दिल्ली विधानसभा में था। आप मेरे स्पीच उठा के देख लो, मैंने दिल्ली विधानसभा के अंदर कहा कि हम लोग हिंदू नहीं है। हम लोग जो 85% लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, हम हिंदू नहीं है। हम इस देश के मूल निवासी हैं, और इस देश में हमारा शोषण होता रहेगा। केजरीवाल ने एक बात कही थी कि भाई मेरी वजह से तुम विधायक बने हो सारे के सारे। मैंने कहा लाला जी, गलतफहमी है आपको, आप इस देश के संविधान की वजह से सीएम बने हो, हमारे बाप अम्बेडकर की वजह से इस देश में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हुई है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते तो लाला जी आप कहीं ताखड़ी में डांडी मार रहे होते और कम तोल रहे होते। तो ये लोग ऐसे लोग हैं जो आज, और बाबा साहब ने तो कहा था, जब वैश्य राजनीति में आएगा तो इस देश की राजनीति का व्यापारीकरण होगा। आज ब्राह्मण बनियों की सरकार है, पूरा देश बेच दिया, कोई बोलने वाला नहीं है। पहले एक चोर पटड़ी का थोड़ा सा लोहा कबाड़ी में ले जाकर बेच देता था तो पुलिस पकड़ ले जाती थी। आज पूरी रेल बेच दी, पूरे जहाज बेच दिए, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री बेच दी, सब कुछ तो बेच दिया। मैं तो कह रहा हूँ संसद का निजीकरण कर दो ना भाई, थारे हाथ में सब कुछ है, इसमें भी ठेके में धर लो, एमपी सब कुछ, प्रधानमंत्री ठेके बनाने लग जाओ। इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया देश का, क्योंकि ये नाकाबिल लोग हैं, और नाकाबिल लोगों के हाथ में जब जब सत्ता गई है इस देश को तोड़ा इन लोगों ने। इन लोगों ने बांग्लादेश बनाया, इन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, जम्मू द्वीप इतना बड़ा होता था सम्राट अशोक के समय में, इन लोगों ने नालायकी की वजह से टूटा है। इन्होंने कभी शासन करना आया नहीं, फूट गिरो, राज करो, लोगों को भिड़ाओ, लड़ाओ, कभी जाति की लड़ाई कराओ, कभी धर्म की लड़ाई कराओ, कभी समुदाय की लड़ाई कराओ, कभी क्षेत्रवाद की लड़ाई कराओ, कभी ये कभी वो, मतलब बुरा हाल कर रखा है इन लोगों ने। देश में हर जगह अराजकता फैला रखी, लग ही नहीं रहा। हम लोग ऐसा लग रहा है सीरिया और पाकिस्तान में रह रहे हैं। हमेशा डर लगता है लोगों को इस देश में, पता नहीं कब कौन पुलिस वाले तो ऐसे लगते हैं सरकारी गुंडे आ गए। तो ये चीजें, व्यवस्था बदलनी चाहिए, और व्यवस्था जब बदलेगी जब कांग्रेस और बीजेपी से बाहर आगे देखोगे। ये एक के चश्मे के 2 शीशे हैं, कोई से तो देख लो, उसा ही दिखना भाई। ऐसा नहीं संदीप